जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। एक अच्छा दिन रहा मार्केट के लिए, 2000 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा और उसके साथ-साथ मार्केट का 1,10,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, उसको भी मार्केट ने जो है वो आज मेंटेन किया। देखिए, एक बात जो है वो बड़ी जो है वो अंडरस्टैंड करने वाली है कि कल मार्केट में से इतने पॉइंट नहीं निकले थे, लेकिन पोर्टफ़ोलियो में से बहुत कुछ निकल गया था। आज मार्केट ने इतने पॉइंट्स ऐड किए हैं लेकिन पोर्टफोलियो में उतनी रिकवरी आपको देखने को नहीं मिली होगी। यही सेम सिचुएशन है जिसके ऊपर कल भी हम बात कर रहे थे कि आपने अपने पोर्टफोलियो के मुताबिक फैसला करना है और कोशिश आपने ये करनी है कि स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड लें। कल वीडियो के क्लोजिंग पर मैंने गुजारिश की थी कि जी हमने तो एक शेयर बाय किया है, देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है। उसके हवाले से इंशाल्लाह आगे चल के बात करते हैं। 2000 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड किए जी और सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज 18 कंपनीज़ जो हैं, वो अपर कैप पर हैं लेकिन आज मेरा ख़्याल है हमारे हाथ आज कोई नहीं आई। हमारी तवक्को थी कि लॉट कैम जो है वो अपर कैप होगा, वो हमारे पास है, हम उसको कीप कर रहे हैं। ये सारी जो बाइंग थी ये आज सुबह की थी, क्योंकि कल जो था वो तो रफली पोज़ीशंस जो थी वो सारी कट गई थी। सिर्फ़ एक शेयर जो था वो ओजीडीसीएल का था जो कि हमने मार्केट की क्लोजिंग पर कीप किया था, नई बाइंग की थी और बाकी जो था वो आज सुबह अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन जो है, वो हमने फ़ैसला लिया। अब सिलसिला जो है वो इसी तरह से चलेगा और आपको मार्केट को देख कर चलना पड़ेगा। अगर आप अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करने की कोशिश करेंगे कि नहीं मैंने यही शेयर खरीदना है, चाहे व मार्केट जो है वो आपको मौका दे या ना दें, तो उससे फिर यकीनन आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए सोच समझ कर जो है वो फ़ैसला कीजिए कि सूरत-ए-हाल क्या बनती है। आज इंशाल्लाह थोड़ा टाइम है क्योंकि खबरें इतनी ज़्यादा नहीं हैं, तो थोड़ा-सा इस पर बात करने की कोशिश करेंगे कि जो ट्रेडिंग डिसिप्लिन होता है, वो क्या चीज़ होती है। आगे चलते हैं जी। लोअर कैप की बात करते हैं, लोअर कैप में कोई ख़ास कंपनी नहीं है। हमारी सिचुएशन आज क्या रही, एसएनजीपी हमारा अच्छा चल गया। इसके साथ जो था लॉट कैम हमारा अच्छा चल गया, अभी इसको कीप कर रहे हैं। इसके साथ ओजीडीसी अच्छा चल गया, पीआईए अच्छा चल गया। तो सूरत-ए-हाल जो थी वो ठीक रही हमारी। अभी भी हम जो शेयर्स हैं वो कीप कर रहे हैं। उसमें माड़ी है, सिटी फार्मा है, पीएसएक्स का अपना शेयर है, कैप्को है, ओजीडीसी है, लॉट कैम है और जनरल टायर है। ये वो शेयर्स हैं जो आज हम हमारे पास अभी भी मौजूद है जिसको हम कीप कर रहे हैं और कल इंशाल्लाह देखेंगे इनकी मज़ीद प्रॉफ़िट टेकिंग कहाँ पर करनी है। ये आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने का मकसद ये था कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर बाइंग सेलिंग ज़रूर करते हैं। लेकिन जब कोई शेयर हम अच्छे लेवल पर बाय कर लेते हैं, तो उसमें हमारी बिल्कुल ये कोशिश नहीं होती कि हम उसी दिन उसमें से एग्ज़िट ले लें, बल्कि हमारी कोशिश ये होती है कि अब इसमें से मैक्सिमम प्रॉफ़िट लिया जाए। ताकि इसको हम डे ट्रेड को थोड़ा-सा आगे लेकर चलते हैं। उसी दिन पोज़ीशन काटने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मार्केट आपको मौका दे रही है, देखिए मार्केट पोज़ीशन काटे तो काटे, हम नहीं काटेंगे। मसलन ये अभी जो मैं बात कर रहा था कि ट्रेड डिसिप्लिन क्या होता है, इस पर चलें थोड़ी-सी बात कर ही लेते हैं। ट्रेड डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि आपने अपनी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करना है। फ़र्ज़ करें वो कैसे है? मिसाल के तौर पर आपने एक शेयर खरीदा, आपने खरीदा ₹18 का, राइट? अब इस चीज़ को आप कतई नज़र कर दीजिए कि आपका एनालिसिस कितना अच्छा था। हम उसकी बात नहीं कर रहे कि आपका एनालिसिस बहुत अच्छा था या बुरा था। अब फ़र्ज़ करें कि आपने उसका स्टॉप लॉस आइडेंटिफ़ाई किया ₹17 और 40 पैसे और आपने उसका टेक प्रॉफ़िट के लेवल्स जो हैं वो आपने आगे आइडेंटिफ़ाई किए। अब जो मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि मैं अपने टेक प्रॉफ़िट्स पर जो जो है वो तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ। ये मिसाल के तौर पर अगर मैंने उसका टेक प्रॉफिट का लेवल ₹18.40 रखा हुआ है, तो हो सकता है अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन मैं उसको 18.60 पे ले जाऊँ, ठीक है ना? 19 पे ले जाऊँ, 22 पे ले जाऊँ या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैं उसको ₹17.90 पे ले आऊँ। मैं इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ। लेकिन जो मेरी स्ट्रैटेजी है, वो ये है कि मैं अपने स्टॉप लॉस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, जो चाहे हो जाए। और ये जो ग्रुप के अंदर आपको ये जो मैसेजेस वगैरह जो है वो नज़र आ रहे हैं, उसमें यही चीज़ है कि मैं बाज़-औक़ात गाहे-बगाहे जब भी टाइम मिले मैं पूछता रहता हूँ कि हाँ भाई लोग डिसिप्लिन को फ़ॉलो कर रहे हैं या नहीं? स्टॉक मार्केट में जो सबसे अहम चीज़ होती है वो आपका डिसिप्लिन होता है और डिसिप्लिन का मतलब होता है जिसको हम लोग आर्मी डिसिप्लिन कहते हैं कि
जब उन्होंने अपनी एक स्ट्रैटेजी बना ली तो फिर उन्होंने उसको फॉलो करना है। फिर उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी ट्रेड्स जो हैं, उसके अंदर पॉज़िटिविटी आना शुरू हो जाती है और आपकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में इज़ाफ़ा होता है। लोग करते क्या हैं? हुआ क्या कि आपने रखा ₹17.40 का स्टॉप लॉस। या तो वो लोग क्या करेंगे कि ₹17.50 पे आएगा, तो वो डर के पोज़ीशन काट देंगे कि कहीं मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। या फिर क्या करेंगे कि ₹17.30 तक नीचे चला जाएगा और वो फिर भी इंतज़ार करते रहेंगे कि चलो कोई नहीं देखते हैं। अब ऐसी सूरत में क्या होता है कि जिस तरह से कल थी मार्केट और मार्केट अब बहुत तेज़ चलेगी। अब ऐसी सूरत-ए-हाल में क्या होगा कि जब आप इस चीज़ को देखते रहेंगे कि चलो देखते हैं, इतनी दूर में हो सकता है कि वो उस शेयर को लोअर लॉक लग जाए। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि फ़र्ज़ करें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और वो शेयर जो है वो रिकवर कर गया। अगर टेक्निकली वो शेयर जो है वो मुझे इजाज़त देगा तो मैं फिर दोबारा बाय कर लूँगा। मुझे ये ग्रुप के अंदर भी ऐसा होता है, मेरे ग्रुप के मेंबर्स जो हैं वो इस चीज़ को सेकंड करेंगे कि मुझे कभी इसमें ये चीज़ आर महसूस नहीं हुआ कि ग्रुप के लोग क्या कहेंगे कि स्टॉप लॉस हिट हुआ तो दोबारा फिर इसने बाय की कॉल दे दी है। देखिए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे ग्रुप मेंबर मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक काम करना है। मेरी स्ट्रैटेजी में अगर एक शेयर जो है वो मेरे रडार पर आ रहा है, मैं उसको बाय करूँगा और अगर वो मेरे रडार से नीचे चला गया, वो चाहे जितना चाहे अच्छा शेयर क्यों ना हो, मैं पोज़ीशन काट दूँगा। ये होता है ट्रेड डिसिप्लिन। तो उम्मीद है कि आज ये जो मैंने 5-7 मिनट इसके ऊपर लगाए, देखिए ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं सीखने वाली, जिसको आपने अंडरस्टैंड करना होता है। ये आप उन चीज़ों में से निकल जाइए। अब जब आपको ये स्ट्रैटेजी आ जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि आपने स्ट्रिक्टली काम किस तरह से करना है, तो आपकी ट्रेड में पॉज़िटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। ये शेयर्स के पीछे भागना छोड़ दें। वो शेयर बता दें जी और वो शेयर बता दें जी और ये शेयर जो है वो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। जब तक आपकी स्ट्रैटेजी ही नहीं है, आपकी बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, आपको ये ही नहीं पता कि आपने अपने ट्रेड के अंदर डिसिप्लिन कैसे पैदा करना है। सर, आप जितना चाहिए अच्छा शेयर खरीद के देख लें, सूरत-ए-हाल ऐसी ही रहेगी। तो उम्मीद है कि जो ट्रेडिंग डिसिप्लिन क्या होता है, इस हवाले से जो एक चीज़ मैंने आज आपके साथ डिस्कस की है, इसके हवाले से फीडबैक दीजिएगा कि आपको इस हवाले से कुछ समझ आई या मैं कोई एक्सप्लेन कर पाया हूँ कि नहीं? क्योंकि अब हम भी तालिब-इल्म हैं, हम भी अभी सीख रहे हैं, तो सीखने का सिलसिला जो है वो जारी है और ख़ास तौर पर स्टॉक मार्केट जो है, ये तो सारी ज़िंदगी इसी तरह से ही चलता है। आगे चलते हैं जी। अगर आप हमारा ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो इन सूरत-ए-हाल में आप ये 2 नंबर्स हैं, इन पर राब्ता फ़रमाइए और हमारे ग्रुप के मेंबर बन जाइए या स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवा लीजिए। आगे चलते हैं जी। ओवरऑल अगर हम मार्केट में सेक्टर वाइज़ देखें तो आज ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइज़र, कमर्शियल बैंक्स, सीमेंट तमाम के तमाम सेक्टर्स जो हैं वो हमें परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर हम कंपनीज़ की बात करें तो उसमें माड़ी, लकी, एफएफसी, एंग्रो, यूबीएल और बैंक अल हबीब, पीपीएल ये तमाम बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो आपको लीड करती हुई नज़र आ रही हैं। देखिए ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं देखने में। हम भी जो है वो यू वीडियो के अंदर बड़ी चीज़ें जो है वो बयान कर जाते हैं। असल में आपने देखना होता है कि आपने क्या कमाया। अब फ़र्ज़ करें कि मैं अगर ये कह रहा हूँ कि जी ये स्ट्रैटेजी थी, ये स्ट्रैटेजी थी, लेकिन देखना ये होता है कि क्या हमारी ट्रेड में से कुछ निकला? अगर तो कुछ निकला तो फिर तो ठीक है। अब माड़ी हमने जिस तरह से बाय किया है ये तो ग्रुप मेंबर्स ही जानते हैं कि किस कदर उसको हमने स्ट्रिक्टली स्टिप स्टॉप लॉस के साथ जो है वो उसको बाय किया है। क्योंकि अब मार्केट की सिचुएशन ही ऐसी है। आगे चलते हैं जी, कुछ खबरें हैं 1-2 उनको शामिल करते हैं, फिर वापस आएँगे और चार्ट डिस्कस करेंगे। आज वीडियो हो सकता है जल्दी खत्म हो जाए। खबर है जी ओजीडीसीएल जो है उसका जो उन्होंने विन किया है, मीरान ब्लॉक की बिड जो है वो केपीके के अंदर। अब ये देखिए ब्लॉक्स कुछ जो थे वो तो इनको ऑलरेडी मिल चुके थे। अब ये मज़ीद जो है वो जब इनके पास आएँगे ब्लॉक्स के अंदर ये एक्सप्लोरेशन करेंगे, तो टेक्नोलॉजी ठीक है और हमारे ज़खायर भी बहुत अच्छे हैं, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये शेयर जो है, ये मज़ीद ऊपर जाएगा। तो ऑयल एंड गैस का कोई भी शेयर हो, जब इस किसी एक की डिस्कवरी होती है, तो उसके साथ पूरे सेक्टर के अंदर जो है वो आपको बेहतरी देखने को मिलती है। तो यही वजह है कि आज ऑयल एंड गैस जो है ये आपको लीड करता हुआ नज़र आया। वापस चलते हैं जी और ओजीडीसी का चार्ट ही डिस्कस करते हैं। कल हमने इसको बाय किया था इस लेवल के ऊपर जो कि रफली 194 समथिंग का था। अब 194 के हिसाब से अगर हम देखें तो ₹10 का सीधा-सीधा सा गेन है। अगर हमने 25, 30, 40% पोज़ीशंस काट भी दी हों,
तो फिर भी आगे बहुत चांस है इसको कैरी ऑन करने के लिए। वॉल्यूम के हवाले से बात करें तो बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है ये आज मूव करता हुआ हमें नज़र आया। काफ़ी 4-5 सेशंस के बाद आज अच्छा वॉल्यूम लगा। अब हमें नहीं पता था कि कल जो है वो इसकी खबर आ जानी है। यही चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि देखिए आप शेयर को एनालाइज़ कीजिए, उसको बाय कीजिए। उसके स्टॉप लॉस और उसके टेक प्रॉफिट के लेवल्स आइडेंटिफाई कीजिए। खबर का फ्यूल मिल गया तो फिर तो चांदी हो जाएगी ना आपकी। मसलन हमने बाय किया, आज इसकी खबर आ गई। अब वो ₹10 का गेन है सीधा-सीधा सा। अगर किसी के पास 1000 शेयर है तो ₹20,000 बनता है। ये छोटी-छोटी सी चीज़ें अंडरस्टैंड किया करें। लेकिन इसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और उसको फ़ॉलो करना पड़ेगा। अब देखना ये है कि अबव ऊपर जो है वो इसकी क्या जो है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो इसकी वो रफली 27 के करीब जो है वो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इसकी इसकी ये एक सपोर्ट थी। अब नेक्स्ट जो इसकी रेजिस्टेंस बनती है, जहाँ तक ये इसके हमें सोचा जा सकता है वो वही 227-26 जो है, कोई 15 से ₹20 ₹15 अगर आप ज़हन के अंदर रखें, 12 से ₹15, लेकिन ये एकदम से यहाँ तक नहीं जाएगा। इसमें जो है वो आपको थोड़ी-सी प्रॉफ़िट टेकिंग भी नज़र आएगी। तो नए लोग जो हैं वो यकीनन इससे परहेज़ करें, जिनके पास है वो इसको कीप करें। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडलस्टिक की। कैंडलस्टिक के साथ जो है वो फिर मैंने एक पॉलिटिकल खबर है उसके ऊपर भी बात करनी है। अब आपको याद होगा कि कल जो था वो मैंने आपसे क्या गुज़ारिश की थी। कल हमने यहाँ पर आपसे कहा था कि जी यहाँ पर जो है वो आखिरी घंटे के अंदर रिकवरी देखने को मिली है, जिसकी बुनियाद पर ये कहा जा सकता है कि कल इंशाल्लाह मार्केट जो है वो पॉज़िटिव हो सकती है। देखिए कन्फर्मेशन जो है वो स्टॉक मार्केट में कोई नहीं होती। ये जो हम कहते हैं ना जी कि कन्फर्मेशन हो जाए, मेरे कागज़ों में तो कन्फर्मेशन मुझे कभी नहीं मिली, रिस्क तो लेना पड़ता है। अब यही वजह थी कि कल हमने ओजीडीसी को बाय किया था कि लेट्स सी, अगर मार्केट पॉज़िटिव होती है कल, जो कि नज़र आ रही है, तो उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा तो हो। अगर नहीं होगी तो ठीक है भाई, एग्ज़िट कर जाएँगे। तो चीज़ें आपको साथ लेकर चलना पड़ती हैं। अब देखिए, फिर जो है वो हमने इस चीज़ की तरफ इशारा किया था कि नेक्स्ट जो है वो ये वाली रेज़िस्टेंस है, राइट? अब मार्केट ने जब यहाँ से आपको मूव दी, पहली रेजिस्टेंस पर पहुंची, उसको क्रॉस किया, हमने मजीद बाइंग की, जो 4-5 शेयर्स मैंने आपको बताए। फिर उसके बाद मार्केट जो है अब वो मुसलसल इसको जो है वो सपोर्ट को जो है वो रिस्पेक्ट कर रही है। जबकि कल हमने क्या कहा था कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ सकता है और अगर आया यहाँ से सेलिंग प्रेशर तो फिर बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो मार्केट नीचे जाएगी। तो जब तक मार्केट जो है वो अपनी इस सपोर्ट को जो है वो रिस्पेक्ट करती रहेगी, हम पोज़ीशंस को कीप करेंगे। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस इस सपोर्ट को तोड़ती है, हम एग्ज़िट ले जाएँगे। दिस इज़ कॉल्ड आपकी स्ट्रैटेजी। दिस इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपने अपने लिए खुद ही तय करना है, किसी ने आके आपका दरवाज़ा नॉक नहीं करना। यही वजह है कि हो सकता है कि जो डिसिप्लिन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग इससे इत्तेफ़ाक ना करें और इत्तेफ़ाक करना नहीं बनता। हर बंदे की अपनी-अपनी नेचर है, उसकी अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी है। सिर्फ़ बात करने का मकसद ये है कि आप जो भी स्ट्रैटेजी बनाएँ, उसको फ़ॉलो करें बस आप। हर रोज़ अपनी स्ट्रैटेजी बदलते ना फिरें। अगर आप बदलते रहेंगे तो फिर आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है मार्केट के पास, वो जहाँ से मार्केट ने अपना जो था वो प्रॉफ़िट टेकिंग का सिलसिला शुरू हुआ था, वो अगेन 1,11,700 है, लेकिन इसको हम 1,12,000 ही कंसीडर करते हैं। अभी तक की जो मार्केट की जो सिचुएशन है, उसके मुताबिक उम्मीद की जा सकती है कि मार्केट जो है वो अपनी इस सपोर्ट को कल भी हमें रिस्पेक्ट करती हुई नज़र आ सकती है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करेगी, तो फिर इंशाल्लाह आपको मार्केट में शेयर्स की कीमतें जो हैं, उनमें बेहतरी नज़र आएगी। अब हम बात करते हैं एक पॉलिटिकल की कि देखिए बात ये है कि पॉलिटिकली आपको याद होगा कि मैं एक बात कहता रहता हूँ कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जो भी मामलात हैं, ये जिस दिन आपस में बैठ जाएँगे, उस दिन आपको मार्केट पे पॉज़िटिव असर नज़र आएगा, जो लोग हमें काफ़ी अरसे से फ़ॉलो करते हैं। अब हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ चाहता है और भी आपको ये भी याद होना चाहिए कि पीटीआई बिल्कुल मुज़ाकरात के जो थे वो अंदर नहीं आना चाहती थी, किसी भी सूरत और किसी भी कीमत पर। लेकिन अब चूँकि मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, तो इसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट आएगा मार्केट के ऊपर। वो क्यों? इसलिए कि फाइनल कॉल और इस किस्म की जो धमकियाँ हैं, वो इसमें से माइनस हो जाएँगी। जब ये माइनस हो जाएँगी, तो फिर मार्केट बेहतर परफ़ॉर्म करेगी इंशाल्लाह। उम्मीद रखनी चाहिए
लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर आपका नज़र रखना ज़रूरी है। इंडिविजुअली मार्केट पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर नज़र रखिए। आँखें खुली रखेंगे तो कुछ हाथ में आएगा, नहीं तो एक ही दिन में आपका प्रॉफ़िट जो है वो वैनिश हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।